हेलो। ख्याम, तुम जल्दी घर आ रहे हो ना? क्यों? अरे तुम भूल गए, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। अभी आदिल साहब के घर आप अकेली चली जाए, मैं वहां बोर होऊंगा। आई प्रॉमिस यू, तुम बिल्कुल बोर नहीं होगे। बस तुम आ जाओ जल्दी से। ये अभी इतना तो मैं जानता हूँ, जो एक दफा आपने इरादा कर लिया उससे कोई भी नहीं बदल सकता। बदमाश, जब तुम जानते हो तो फिर बन क्यों रहे? बस तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके। आप ही सुना आपने? क्या? वो जो फार्म हाउस वाली मिसेस जफर है ना, वो आ रही है आज। उनका बड़ा एहतमाम किया जा रहा है। सिर्फ मिसेस जफर आ रही है क्या या उनकी पूरी फैमिली आ रही है? ओए होए, साफ साफ क्यों नहीं बोलती? क़याम आ रहे हैं या नहीं? नीलम, हर बात का गलत मतलब निकालना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। जिस तरह मैं बुलाई तैयारियां कर रही है ना, मुझे तो लग रहा है जरूर कोई खास बात है। मिसेस जफर क़याम साहब का रिश्ता तो नहीं ला रही हैं आपके लिए? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? इतने अच्छे तो हैं, हैंडसम है, डैशिंग है, अमीर है, कबीर है और आपकी तरह संजीदा बावकार भी हैं। आपको पता है मैं उनसे शादी कर लेती, मगर मैं ना किसी और को पसंद करती हूँ। कौन पसंद आया तुम्हें, बताओ जरा मुझे। क्यों बताऊं मैं आपको कि मुझे कौन पसंद है? नीलम, तुम फिर कोई बेवकूफ़ी करने तो नहीं जा रही हो ना? आखिर कब सुधरोगी तुम? सुधरने की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। मैं तो परफेक्टली फाइन हूँ। देखो नीलम, ये नित नए लड़कों से दोस्ती करना बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। ओफो आप ही, जमाना बदल गया है और मैं तो सिर्फ लड़कों से दोस्तियां करती हूँ, कोई हद पार तो नहीं करती। आपको पता है, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब जब लड़के मुझे देखते हैं तो। जब हद के पास पास चलते हैं ना, तब पता नहीं चलता कि कब हद पार हो जाती है और फिर पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता। ओफो आप ही, मैं आपकी तरह ठोस जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे लाइफ में कुछ तो रंगीनी चाहिए। और मुझे एक बात बताएं, ये जो आप नॉवेल्स, ड्रामे और मूवीज देखती हैं, इन सब में रोमांस ही तो है, रोमांस के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन इन सब चीजों का एक वक्त होता है। उस वक्त के लिए ना मैं बूढ़ा नहीं होना चाहती, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। खैर, अच्छा बताओ कि कौन है वो लड़का जो तुम्हें पसंद आया? बता दूं? सच में बता दूं? बोलो भी। ब्रैड पिट। क्या? वो हॉलीवुड एक्टर? एंजेलिना तुम्हें खा जाएगी। और वैसे भी वो उम्र में कोई 3 गुना तो बड़ा होगा तुमसे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी जो बड़ी उम्र के शौहर होते हैं ना, वो तो अच्छे साबित होते हैं। बिल्कुल। कभी कोई अकल की बात भी कर लिया करो तुम। नहीं, तुमने तो मुझे डरा के रख दिया। अच्छा सुनो, अब ये सब बंद करो और मुझे पढ़ाई करने दो। चलो निकलो मेरे कमरे से। आप ही कमरे? चलो भाग। तरह में बुलाई तैयारियां करी है ना, मुझे तो लग रहा है जरूर कोई खास बात है। मिसेस जफर क़याम साहब का रिश्ता तो नहीं ला रही हैं आपके लिए? नहीं, क्या बात हो गई? हद हो गई, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पता नहीं, इतनी देर से फोन कर रही हूँ मैं। मिनाहिल। जी चाची जान। तुम्हारे चचा को मैं फोन कर रही हूँ, ना वो लैंडलाइन उठा रहे और ना वो सेल फोन उठा रहे। बहुत फिक्र हो रही है मुझे। नहीं, आप परेशान ना हो, आप दोबारा डायल करके चेक करें। अच्छा, तनी क्या बात हो गई? देखो बज रहा है। एक मिनट चाची जान, वाइब्रेशन की आवाज आ रही है यहीं से। एक मिनट। नजर तो नहीं आ रहा फोन कहीं?
ये देखिए, सेल फोन कैसे उठाएंगे, घर पे ही भूल गए और वाइब्रेशन पे लगाया हुआ था। अल्लाह, बहुत भुलक्कड़ होते जा रहे हैं तुम्हारे चचा। पता नहीं इनका क्या बनेगा। मैंने बाजार से चीजें मंगवानी थी। चलो मैं टैक्सी मंगवा लूंगी, खुद ही चली जाऊंगी मैं। वो आज वो मिसेस जफर आ रही हैं। जी जी, नीलम ने मुझे बता दिया था। हाँ, तो ऐसा है कि तुम ऐसे ही आ जाना, बहुत अच्छी लगती हो, सादा सी। ठीक है? जी अच्छा। ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही आ जाना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करूं? हेलो। हेलो। ये आदिल साहब का नंबर नहीं है? जी जी, ये उन्हीं का ही फोन है। तो अंकल आपकी आवाज को क्या हुआ है? मैं मनाहिल बात कर रही हूँ। चाचा जान अपना फोन घर पे भूल गए। ओह, तभी मैं कहूँ कि अंकल की आवाज इतनी सुरीली कैसे हो गई है। आप उनके ऑफिस के नंबर पे ट्राई कर लें। मैं ऑफ कोर्स आपके कहने से पहले ही कर चुका हूँ मिस मना समथिंग। मनाहिल। वैसे बहुत ही वियर्ड नाम है आपका, नाम शुरू होते ही मना आ जाता है। आई रियली थिंक कि आपको अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। आपसे मतलब? मैंने आपसे मशवरा मांगा है, मुझे अपना नाम पसंद है। वही मुफ्त का मशवरा आपको दे रहा हूँ, गौर कर लीजिए। आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया, मुझे मुफ्त के मशवरे लेने की आदत नहीं है। वैसे टेल मी समथिंग ऑनेस्टली, कि जो आपका इतना खूबसूरत एटीट्यूड है, ये सबके साथ ही ऐसा है या मुझ पे ही खास मेहरबानी है? एनीवे, अंकल से ये कहिएगा कि मुझे शायद आने में थोड़ी सी देर हो जाए। मेरे रीजनल मैनेजर का डिनर है, वापसी पे वही मुझे घर पे ड्रॉप कर देगा। कैन यू डू दैट? ठीक है, बता दूंगी। और कुछ? वैसे तो बहुत कुछ है सुनाने को, पर आई एम श्योर आप सुनेंगे नहीं। खुदा हाफिज। कब आएंगे यार? आप ही आ गए, वो चले ना। आप ही वो आ गए। तो तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो? तो क्यों नहीं होना चाहिए मुझे एक्साइटेड? क्या पता खयाम साहब जो है मेरे दूल्हा भाई बन जाए, कितना मजा आएगा ना। तुम्हारे मुंह में खाक। क्यों, क्या कमी है उनमें? मैंने कब कहा कि उनमें कोई कमी है? और पहली बात ये कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से बगैर मतलब के मिलते हैं, लेकिन बात का बतंगर बनाना तो कोई तुमसे सीखे। क्यों मिलेंगे भाई वो हमसे खामखा? इतने बड़े लोग हैं आप ही, और फर्ज करें जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है, और आप जैसे चाहती हैं वैसे तो वो है ही ना, या फिर आपको कोई और पसंद है? मुझे कोई भी नहीं पसंद। फिर कौन पसंद आएगा आपको? सुकरात, बुकरात, शेक्सपियर ये तो मर चुके हैं, और ये क्या आप आदम बेजार बनी हुई है। हुलिया देखा आपने अपना? अरे मेरे इस होलिये में क्या हर्ज है? आप ही, अम्मी नाराज होंगी, उन्होंने खास ताकीद की थी कि हम अच्छे से तैयार हो। लेकिन मुझे तो चची जान कह रही थी कि कोई सादा सा सूट पहनना, ज्यादा एहतमाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पर मुझसे तो ये कहा कि खास एहतमाम किया जाए उनके लिए। वह इसलिए क्योंकि तुम्हें उल्टा सुनने की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कुछ और तुमने सुन कुछ लिया। वैसे भी तुम्हें तैयार होने का ना मौका चाहिए। अच्छा खैर, लेकिन अब आपको तैयार होना होगा। अब आप ऐसे तो नहीं जाएंगी ना मेहमानों के सामने? ऑफ कोर्स, मैं चची जान का हुक्म तो नहीं टाल सकती ना।
तो क्या आप इस तरह जाएंगी मेहमानों के सामने? हाँ नीलम, इसमें क्या हर्ज है? ओफो आपी, मुझे ना आपकी बिल्कुल समझ नहीं आती। बहुत ही ना कोई बोर हैं आप। और ख्याम बेटा, बिजनेस के अलावा क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? बस जी वो काम में मैं इतना मसरूफ रहता हूँ कि किसी और काम के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अरे बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा कमाना चाहिए। जिंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि मुझे पैसे से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे जिंदगी तो पल पल बदलती रहती है। मैं आपसे आपके वालिदैन के बारे में पूछना चाह रही। जी हमारे वालिद का बहुत पहले इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वालिदा हयात है? जी माशाल्लाह वो हैं, और काफी अरसे से लंदन में थी, अब इस्लामाबाद में होती हैं। इस्लामाबाद में क्यों? वो दरअसल उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, तो वहां अपने हस्बैंड के साथ होती है। अरे ख्याम बेटा, तुम कुछ ले नहीं रहे, कुछ लो ना। और खामोश खामोश बैठे हो। ख्याम तो हमेशा से ही खामोश रहता है, इसकी नेचर ही कुछ ऐसी है। बिल्कुल मेरी मिनाहिर आपी की तरह। इनका बस चले तो सन्यास ले लें, दिन भर पेंटिंग्स करती रहती हैं या किताबें पढ़ती रहती हैं। अच्छा, वाकई में ख्याम को भी किताबों का बहुत शौक है। आपको पता है मेरी आपी की अपनी लाइब्रेरी है। अपनी सारी पॉकेट मनी ये किताबों पे लगाती है। मैं तो खर्च कर देती हूँ गोलगप्पे वगैरह इसमें, लेकिन आप ही अपनी किताबों पे लगाती हैं। अच्छा, इस डिजिटल के दौर में लाइब्रेरी की क्या जरूरत है? क्योंकि डिजिटल किताबों से खुशबू नहीं आती, और ना ही आप उनमें फूल रख सकते हैं। किताबों में फूल रखने की जरूरत क्या है? वो तो मुरझा जाते हैं। फूलों को तो एक ना एक दिन मुरझा ही जाना होता है, लेकिन मुरझाने के लिए इससे बेहतर जगह उन्हें कहाँ मिलेगी? खैर, ये आपका नजरिया है, किसी दिन आपका कलेक्शन देखेंगे। कभी क्यों, अभी देखे ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। नीलम, तुम्हें पता है ना स्टडी में एक मेहमान ठहरे हुए, फिर किसी वक्त दिखा देना। अरे नहीं, कोई बात नहीं। वो कौन सा इस वक्त घर में है? जाओ दिखा दो ख्याम को। जाओ जाओ लाइब्रेरी दिखाओ। ठीक है, मैं दिखा के आती हूँ। चले आप ही। ये देखिए, ये है मेरी आपी की किताबों का कलेक्शन। ओके, मुझे संदल कर दो। बहुत खूब। मेरे ख्याल में जो किताबें होती हैं ना, इंसान की एक जर्नी होती है जो उसकी शख्सियत को शेप देती है, और किताबों के ज़ौक़ से उसकी शख्सियत का भी अंदाजा होता है। मुझे लगता है आपको आप ही समझ में आ गई। आपको पता है, मुझे आप ही ना आज तक समझ में नहीं आई। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आपको समझ में क्या है? यही कि उनके अंदर की जिंदगी बहुत खूबसूरत और रोशन है। एसी में रहती हैं, ख्वाब देखती रहती हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है आपको भी किताबों का बहुत शौक है, और आपके अंदर भी ऐसी ही दुनिया बसती है। नहीं नहीं, मेरे अंदर की दुनिया जो है ना, वो इनकी तरह रोशन नहीं है। उसमें तो सिर्फ दरवाजे ही दरवाजे हैं, बंद दरवाजे। मुझे ना ये भारी बातें ना हजम नहीं होती बिल्कुल भी। ऐसा करते हैं, मैं आपको पेंटिंग्स दिखाती हूँ। चले जी। चले अभी। तो फिर तो फिर तुम
उसको जानना चाहते थे ना, आज मौका मिला था उससे बात करने का, उसको जानने का। पर किसी को जानने के लिए आप ही सारी उम्र भी कम होती। अब वो सारी जिंदगी तो नहीं बैठी रहेगी ना तुम्हारे जानने के लिए। नहीं, कभी कभी मुख्तसर मुलाकात में भी अंदाजा हो जाता है कि दूसरा शख्स कैसा है। मुझे अच्छी लगी है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम्हें कोई लड़की तो पसंद आई। अब मैंने ये भी नहीं कहा है, अच्छी है। अब तुम्हें पसंद आ जाए उसके लिए मैं उसके सुकाब के पड़ लगा के तो तुम्हारे सामने नहीं लाऊंगी ना। क्या है ख़याम, अब जल्दी कोई फैसला कर लो, हर काम का एक वक्त होता है। अच्छा, मुझे कुछ वक्त मिल सकता है सोचने के लिए? ठीक है, सोचना चाहते हो तो सोच लो, लेकिन एक बात याद रखना, जरा सी भी देर हो जाए ना, मंजिल निगाहों से ओझल हो जाती है और फिर ढूंढने से भी नहीं मिलती। है बंदा परवर, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ ये ख़याम का रिश्ता अगर हमारी बच्चियों में से किसी के लिए आ जाए तो कितना अच्छा हो। क्या उन्होंने कोई इशारा किया है? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन मुझे मिसेस जफर को देख के लगा कि जैसे वो इंतजार कर रही है कि ख़याम उनसे कुछ कहे। अरे देखो भाई, जब रिश्ता आएगा ना तब सोचेंगे। और वैसे भी ये तो मिनाहिल के लिए आएगा, नीलम के लिए नहीं। क्यों? मिनाहिल के लिए क्यों? नीलम के लिए क्यों नहीं? वैसे तो दोनों मेरी आंखें हैं, लेकिन ये तो सोचो कि मिनाहिल जो है वो नीलम से बड़ी है। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं मिनाहिल को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नीलम को भी जानती हूँ। उसकी बचपन की आदत है, उसे कोई चीज पसंद आए तो फौरन उस पर कब्जा कर लेती है। अगर मिनाहिल की शादी इतने बड़े घर में हो गई तो हमें नीलम के लिए भी ऐसा ही घर ढूंढना होगा। वो बहुत प्यार करती है मिनाहिल से, लेकिन फिर भी, वरना वो खुश नहीं रहेगी। तो फिर हम मिनाहिल का रिश्ता भी यहाँ नहीं करते, ये कुछ ज्यादा ही अमीर लोग हैं। अब अपने जैसा कोई ढूंढ लेंगे, वेल टू डू लोग, और हमें क्या चाहिए? अगर उनके घर से रिश्ता आया तो हम इनकार तो नहीं कर सकते ना, तो कुफ्रान नेमत होगा। अच्छा भाई, किस बहस में पड़ गए हैं? जब रिश्ता आएगा ना तब सोचेंगे, अभी तो सो जाते हैं। अच्छा, मिकाल आ गया? नहीं, मेरी बात हुई है अभी उससे, उसे देर होगी। मैंने नासरा से कह दिया, वो दरवाजा खोल देगी। अच्छा, चलो भाई अब तो सो जाएं। आजकल कुछ लिखने को खास नहीं होता, बस ये कि आज मिसेस जफर और ख़याम साहब हमारे यहाँ आए थे। मिसेस जफर बड़ी अपनायत से पेश आती है। नीलम का ख्याल है कि वो मुझे अपने भाई के लिए पसंद कर चुकी है। उसकी तो बातें ऐसी बेतुकी होती हैं। ख़याम साहब बहुत अलग थलग और खामोश से आदमी है। उनकी आंखें बड़ी गम आमेज सी है। न जाने क्यों उन्हें देखकर ऐसे दूर जजीरे का ख्याल आता है जिस पर कोई जहाज, कोई कश्ती नहीं आती, बस आसमान पर बादल आते हैं और बिन बरसे गुजर जाते हैं। ये रूखी फीकी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? काम के अलावा तुम करते क्या? इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है, मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है। तुम अपनी जात में फंस के रह गए। दरवाजा खोलो, जिंदगी खुद ही दबे पांव अंदर आ जाए। देखा मैंने तुमको रब से
चाहा बस फिर तुमको, दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम। ठीक है, सोचना चाहते हो तो सोच लो, लेकिन एक बात याद रखना, जरा सी भी देर हो जाए तो मंजिल निगाहों से ओझल हो जाती है और फिर ढूंढने से भी नहीं मिलती। लाइट चली गई। I'm so sorry, man. घबराने की कोई बात नहीं. It's me, मिकाल. मैं मिकाल. आप कहाँ जा रही है इतने देर में? वो मैं जनरेटर ऑन करने जा रही थी. बारिश हो रही है तो पता नहीं लाइट कब आएगी. हाँ, चले मैं भी साथ चलता हूँ. नहीं, मैं खुद कर लूंगी. पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप मुझसे इतना एलर्जी क्यों है? हाँ, टेल मी. मैंने आपसे कहा नहीं चले, मैं चल रहा हूँ साथ. तो भी चलें. लेट्स गो. लेट्स गो. आप रुकिए, मैं करता हूँ. वहाँ राइट साइड पे. What? हो गया. Great. अरे बारिश तो हो ही नहीं रही. कह रहे हैं बादल तो गरज रहे हैं, हो सकता है दोबारा बारिश हो जाए. हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही. बारिश बहुत पसंद है आपको? बहुत ज्यादा. पता है अमेरिका में लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है बारिश. उनको लगता है बहुत ही मेलनकॉलिक सी एक चीज है, दिल में उदासी लेकर आती है. बट दैट्स व्हाट दे थिंक. मुझे ऐसा नहीं लगता. हमारे यहाँ तो बारिश दिल में खुशी लेकर आती है. इसीलिए तो कहते हैं मशरिक मशरिक है और मगरिब मगरिब, और ये दोनों आपस में कभी नहीं मिल सकते. चलें. Excuse me. आपकी फ्लैशलाइट. थैंक यू. मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो. पूछे. मशरिक और मगरिब मिल क्यों नहीं सकते? मुझे क्या पता. वैसे तो मैं अमेरिका से हूं,
लेकिन हमेशा से मुझे बारिश बहुत पसंद है। लेकिन आज पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि बारिश कितनी रोमांटिक होती है। Just makes everything around you so beautiful. गुड नाइट। Sweet dreams. I really hope कि आज आपके ख्वाब में मशरिक और मगरिब मिल जाए, क्योंकि मैंने सुना है जो कुछ ख्वाब में नजर आता है वो हकीकत में भी हो जाता है। गुड नाइट। सुने, क्या? सोने से पहले वो दरवाजा जरूर बंद कर लीजिएगा। अब बता दो बात क्या है? तुम्हें याद है जब हम पहले मिले थे तो तुमने एक बात कही कि मैं अपनी जात में फंस कर रह गया हूँ, दरवाज़ा खोलूंगा तो जिंदगी दबे पाँव चली आएगी। याद है, कहा था। कैद में भी ना इंसान अपने आप को महफूज समझता है, दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे। मगर जब ये दरवाज़ा खुल जाता है ना तो एक अजीब किस्म का खौफ होता है। हाँ, मगर आदमी को रिस्क तो लेना पड़ता है ना। इसी के बारे में सोच रहा हूं। ख़याम, खुल के बताओ क्या बात है। कुछ दिनों पहले एक फैमिली से मुलाकात हुई है हमारी। आदिल साहब की एक भतीजी है मनाहिल, एंड आप ही वो पहली नज़र में पसंद आ गई। सिर्फ आप ही को अच्छी लगी या तुम्हें भी? प्यारी है, समझदार सी लगती है, कोई खामोश। सिर्फ अच्छी है? ओके, she's kind of looking special. तो फिर देर मत करो, जिंदगी की खुशियों पर तुम्हारा भी हक है। उम्र में मुझसे बहुत छोटी है और ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती भी है कि नहीं। ख़याम, दरिया पार करने के लिए उसमें छलांग लगानी पड़ती है। किनारे पे खड़े खड़े दूसरा किनारा सिर्फ नजर आता है, उसे पार नहीं किया जा सकता। देखो, अगर वो लड़की तुम्हें पसंद आई है तो आपस से अपनी रजामंदी जाहिर कर दो, देर मत करो, बाकी सब वो खुद संभाल लें। अरे अरे, सारा दिन बिजी होता है और घर में है तब भी काम लेके आ रहे हैं आप। क्या करूं, नई जॉब है ना। और वैसे भी यहाँ पे है कौन जो मुझे मिस करता है। अरे अरे, मैं हूं ना। और वैसे ना आप बहुत बुरे हैं, आपको जॉब मिल गई और आपने ट्रीट तक नहीं दी। भाई तो मैंने मना कब किया है? ऐसा करते हैं कि सारे घर वाले डिनर पे चलते हैं। वेन्यू तुम अपनी मर्जी का चूज करो। सारे मतलब अम्मी भी? अम्मी के साथ डिनर पे जाना ऐसे जैसे
ड्रिल पे जा रहे हैं। क्या वैसे बिल्कुल सही रही हो। कभी कभार मुझे भी आंटी बिल्कुल थानेदार नहीं लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अंकल भी आंटी से डरते हैं। सही कह रहे हैं आप, आपका मुशाहिदा तो वैसे बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स, वैसे तो मैं लोगों को पहली मुलाकात में पहचान लेता हूँ, बस आपकी आप ही एक एक्सेप्शन है। आप मगर क्यों? Look at that. I have no idea कि आपकी आप ही मुझे इतना नापसंद क्यों करती है। आपको बड़ी परवाह है उनकी? मुझे परवाह नहीं है, बट आई एम अ वेरी गुड गाय। मैं लवेबल हूँ, फ्रेंडली हूँ, आई एम लाइकेबल। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मुझे कोई नापसंद करता है। अच्छा बस बस बस, इतनी खुद की तारीफें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर किसी दिन बताऊंगी कि वो आपको डिसलाइक क्यों करती हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो मुझे इतना नापसंद क्यों करती हैं। बात दरअसल ये है कि मैं उनकी प्रेशियस स्टडी में रुका हुआ और उसकी वजह से देखें वो मुझे सीधे में बात तक नहीं करती हैं। लेकिन एक और वजह भी है। वो क्या? वो ये कि वो आप जैसे ना फ्रेंडली लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि वो तो किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती। That's strange. लेकिन क्यों? वो इसलिए कि वो ऐसी कोई चीज नहीं करती जो अम्मी को ना पसंद हो, और अम्मी को लड़का और लड़की की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। That's sad. इसका मतलब मेरी तो उनसे कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, लेकिन एक और वजह भी है। वो क्या? फिर कभी बताऊंगी। नहीं प्लीज मुझे भी बताओ ना। अरे छोड़ देना, अगर आप ही को पता लग गया ना कि मैंने आपको कुछ बताया तो मुझसे खफा हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। प्लीज बताओ ना। अच्छा, आप ही ने ना आपके सामान में कुछ लड़कियों की तस्वीरें देख ली थी। ओह, मुझे पहले इस बात का अंदाजा था, लेकिन वो कोई ऐसी वैसी तस्वीरें नहीं है। मुझे फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है। मेरी दोस्त लड़कियों की तस्वीरें हैं वो। लेकिन इतनी सारी दोस्तें। हाँ, दैट्स फाइन इन अवर सोसाइटी। वहां पे लड़के लड़कियां मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स को पता है, कोई उसको बुरा नहीं समझता। हाँ लेकिन यहाँ ना सब कुछ छुप छुप के करना पड़ता है, और यही बात मुझे यहाँ की पसंद भी नहीं है। एनीवे, अगर आपकी आप ही इतनी कंजर्वेटिव हैं तो ठीक है, मुझे भी क्या पड़ी उनसे दोस्ती करने की। हाँ लेकिन आप मुझसे तो दोस्ती कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने। फ्रेंच सलाम भैया। सलाम। चाय बनाऊं भैया आपके लिए? नहीं, आप ही गए? बेगम साहिबा तो बाहर गई हैं। अच्छा, हंस क्यों रहे हैं भैया? दो किस्मों की चप्पलें क्यों पहनी है? नहीं तो मुझे लगता है ये कुंवारापन जो है तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया। तो माँ से कह के तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी। भैया, शाहनवाज की शादी जब तक नहीं हो सकती जब तक शाहनवाज के भैया की शादी ना हो। मैंने माँ से कह दिया है, रोज दुआएं करती है आपकी शादी के लिए। चलो जी, एक सबको मेरी फिक्र हो गई है कि मेरी शादी कब होगी। सोच रहा हूँ कि शादी कर लो। सच भैया? मैं अभी माँ को फोन करके बताता हूँ, वो बहुत खुश होंगी। और फोन अंदर रखो, मजाक कर रहा हूँ मैं। माँ को फोन नहीं कर देना। नहीं, वैसे तो मैं माँ को रोज फोन करता हूँ भैया। माँ से बात करके इतना सुकून मिलता है। माँ चीज ही ऐसी है भैया। ठीक है, तुम जाओ। हेलो। हेलो, क्या मैं खयाम से बात कर सकता हूँ? जी बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम खयाम बेटा, मैं अनीक तलवाई बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी फरमाइए। मुझे अंदाजा है कि मुझसे बात करना तुम्हारे लिए काफी तकलीफ देह है। बात कुछ ऐसी है जो मैं ही कर सकता हूँ, तुम्ही से करना है मुझे। I'm all ears। तुम्हें पता है ना कि हम
इस्लामाबाद मुस्तकिल शिफ्ट हो गए। जी। मैं इस सारी चीजें माइनअप करके यहाँ आ गया हूँ पाकिस्तान, हमारी अम्मी की वजह से। क्या हुआ अम्मी? वो ठीक है? नहीं उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। और तुम्हारी अम्मी का इसरार था कि वो पाकिस्तान ना आ जाए। मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता, मैं लेके आ गया हूँ। सलीम, अगर डॉक्टर से उनकी तबीयत के हवाले से ज्यादा उम्मीद अफजा नहीं है।